बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ झटपट बनने वाला ज़र्दा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और हर कोई इसको ईज़िली बना सकता है। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये ग्लास जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये 2 ग्लास मैंने राइस लिए हैं और इनको मैं अब भिगो दूँगी। तो साथ ही मैं पानी ऊपर रख दूँगी और पानी मैंने जो है वो 6 ग्लास पानी लिया और उसको मैं अब कवर करके और इसके बॉयल होने तक का वेट करूँगी। ये देखिए पानी में बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसके अंदर राइस ऐड कर दूँगी। ये देखिए मैंने राइस ऐड कर दी। अब राइस ऐड करने के बाद अब हम लोग इसके अंदर ज़रदा रंग ऐड कर देंगे। तो ये मैं इसमें 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब हम लोग चावल को जो है वो बॉयल कर लेंगे। जिस तरह हम लोग वाइट चावल बनाते हैं या बिरयानी के लिए जो चावल बॉयल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम लोग इसको भी बॉयल कर लेंगे। तो जिस तरह लास्ट में एक कन्नी चावल की रह जाती है, हम लोग उस वक़्त तक इसको बॉयल कर लेंगे। तो ये देखिए मेरे जो चावल का कलर है वो लाइट येलोस है। तो अगर आप लोगों का ज़रदा रंग ज़्यादा पसंद है तो आप लोग थोड़ा-सा और ऐड कर सकते हैं। चूँकि मुझे जो है वो लाइट सा कलर पसंद है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ऐड किया। अब ज़र्दे में जो है वो थोड़ा-सा डिफरेंट सा टेस्ट लाने के लिए इसमें मैंने चुटकी भर जो है वो सॉल्ट ऐड की है। तो कुछ लोग जो हैं वो सॉल्ट ऐड नहीं करते ज़र्दे में और कुछ लोग जो हैं वो करते हैं। तो जिस तरह आप लोगों को अच्छा लगे आप लोग ऐड कर भी सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो ऐड ना भी करें। ये देखिए मैं चावल को चेक कर रही हूँ, अभी थोड़े 2 से 3 मिनट हम लोग चावल को और बॉयल कर लेंगे। अब 2 से 3 मिनट हम लोग इसको मज़ीद कुक करने के बाद जो है वो चावल को दोबारा चेक कर लेंगे। ये देखें, जब इसमें इस तरह एक कन्नी सी रह जाए, मतलब एक छोटा सा दाना इस तरह आए, तो इस मीन के हमारे जो चावल हैं वो गल चुके हैं। तो ये देखिए मैं आपको एक और चावल दिखा रही हूँ। ये देखिए इसमें ये छोटा सा दाना जो है वो आ रहा है, तो इस मीन के अब हम लोग चावल का जो पानी जो है वो उतार लेंगे। अब कोई भी टोकरी लेके या कोई भी छन्नी लेके तो हम लोग इस तरह पानी चावलों का जो है वो उतार लेंगे। तो ये देखिए हमारे कितने खिले खिले जो चावल जो हैं वो बॉयल हो चुके हैं। अब हम लोग ज़र्दे का शीरा तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक देचकी ले लिया और उसको मैंने थोड़ा-सा वार्म कर लिया और साथ ही इसमें मैं थोड़ा-सा ऑयल ऐड कर दूँगी। इतना कि जो एक हंडिया का जो स्पून होता है ना, वो हाफ़ स्पून हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए इतना सा मैंने ऐड किया। जब ये थोड़ा-सा ऑयल गरम हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोग इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और इलायची जो है वो साबुत अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इलायची का पाउडर ऐड किया है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब 1 से 2 सेकंड के लिए हम लोग इस तरह इलायची के पाउडर को हिला लेंगे, तो साथ ही हम लोग इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर पौना ग्लास जो है वो चीनी ले रही हूँ। मैंने 2 ग्लास ये चावल लिए थे इसी ग्लास के साथ, तो इसमें मैं पौना ग्लास जो है वो चीनी ऐड कर दी है। क्योंकि मुझे जो चावल में जो ज़र्दा में जो है ना बहुत ज़्यादा चीनी नहीं पसंद, मुझे लाइट सा मीठा पसंद है, तो इस वजह से मैंने पौना ग्लास ऐड किया है। तो अगर आप लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ये ग्लास जो है वो फुल भर के डाल दें। और साथ ही मैंने इसमें हाफ़ ग्लास जो है वो पानी ऐड कर दी है। अब इसी पानी में जो है ये शीरा जो है वो रेडी हो जाएगा। ये 4 से 5 मिनट हो गए हमारे जो शीरे को जो है वो पकते हुए। मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस पॉइंट पे पता चलेगा कि हमारा जो शीरा है वो तैयार हो चुका है। अभी हम लोग इसको हिलाते रहेंगे जब तक जो है वो हमारा शीरा तैयार नहीं हो जाता। तकरीबन 10 मिनट हो गए हमारे जो शीरे को कुक होते हुए। तब हम लोग इस तरह करके चेक करेंगे, जब हमारे दोनों फिंगर्स के दरमियान में एक तार सी बन जाएगी तो इस मीन के हमारा जो शीरा तैयार है। तो अभी फ़िलहाल हमें इसको 3 से 4 मिनट और मज़ीद कुक करना है।
3 से 4 मिनट मज़ीद कुक करने के बाद ये देखें, ये एक तार सी बन रही है इस तरह। तो इस मीन के अब हमारा जो शीरा है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं एक दफ़ा दोबारा चेक करवा देती हूँ। ये देखें, ऐसी तार बनेगी तो हमारा जो है वो शीरा बिल्कुल तैयार है। तो अब हम लोग इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह हम लोगों ने सारे चावल जो हैं वो इस शीरे में ऐड कर दिए। तब हम लोग इस तरह करके इसको हिला लेंगे। 3 से 4 मिनट हम लोग इस तरह मज़ीद इसको कुक कर लेंगे। इस तरह हम लोग जो है सारे शीरे में जो है वो चावलों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब 3 से 4 मिनट हमने इसको मज़ीद कुक कर ली है। तो अब हम लोग इसको दम लगाने लगे हैं। और दम लगाने से पहले आप लोग जो आप लोगों के पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं, आप लोग ज़र्दे के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बादाम और जो ब्लैक रेजन्स होते हैं, जो सौंगी होती है, वो ऐड की है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर वाइट सौंगी भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी जो अगर आप लोगों को ड्राई फ्रूट्स पसंद है, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर डाल के और इसको हम लोग 5 से 7 मिनट तक जो है वो दम लगा लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम लोग इसका दम खोलते हैं कि हमारे चावल जो हैं वो कैसे बने हैं। तो ये देखिए, हमारे चावल बहुत ही खिले खिले और बहुत ही यमी बने हैं और बिल्कुल इसके अंदर लाइट सा मीट है। तो आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।